डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। मुझे ना एक बच्चे से माफी मांगनी है। उसने मुझे आज मॉर्निंग से कमेंट कर रखा था, सर आईएससी अकाउंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला वो जो चॉइस वाला था लास्ट वाला क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन डालो। सॉरी बेटा, आई एम बिजी, मैं डाल नहीं पाया। मेरा ना एक एम रहता है यार कि आप लोगों का कोई भी डाउट हो मैं बहुत जल्दी मतलब उसको कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के फटाफट सॉल्व करूँ, ठीक है। अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने फटाफट उसका क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैं अब वो अपलोड कर रहा हूँ। जिन्होंने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, जिसमें वो P&L वाला क्वेश्चन, जिसमें मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है सेलेस्टियल लिमिटेड वाला, वो वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, काफी अलग सा क्वेश्चन है। देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चॉइस वाला, ये वाला सेलेस्टियल लिमिटेड वाला, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने मुझे पूछा स्टेट द रीजन फॉर अ पार्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अरे भैया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सा राइट ऑफ करा है ये तो बताओ। अब ये देखते हैं, इसमें ना सबसे पहले मैं वर्किंग बनाऊंगा, दो अकाउंट्स बनाऊंगा साथ में। एक बनाऊंगा प्लांट एंड मशीनरी का, एक बनाऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपी, पर्टिकुलर रुपी, पर्टिकुलर रुपी, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16 लाख, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 19 लाख। इसका डाल देते हैं ओपनिंग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, टू बैलेंस कैरिड डाउन 4 लाख, ठीक है। अब ऊपर अगर हम ध्यान से देखिए ना, इन्होंने हमें एक डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस दिया हुआ है 60,000। ये यही वाला, ये जो है नोट टू अकाउंट 2 नंबर, ये यही 60,000 है। तो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन मुझे गिवन है 60,000। इसका टोटल हुआ 5,60,000, इसका टोटल हुआ 5,60,000। यहाँ पे आया हमारा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,60,000। अब कभी भी ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ना, ये निकल के अपने घर चला जाएगा। तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के घर से आया है 1,60,000, ठीक है। इसका टोटल, इसका 20,60,000 और ये भी हो गया 20,60,000, ठीक है। यहाँ बचा हमारा, ये आएगा टू बैंक अकाउंट परचेज 4,60,000। तो बच्चे सोच रहे हैं इसका आंसर क्या है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो हम ले आए, सेल्स वगैरह तो कुछ था नहीं। स्टेट द रीजन फॉर अ पार्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बीइंग रिटन ऑफ बाय द कंपनी। जब भी कोई कंपनी की मशीन पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो जाती है और उसकी स्क्रैप वैल्यू निल हो जाती है, फिर से जब भी कोई कंपनी की मशीन पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो जाती है, उसकी स्क्रैप वैल्यू निल हो जाती है, तो उस तक का डेप्रिसिएशन हम सारा का सारा राइट ऑफ कर देते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर था हमारा द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बीइंग रिटन ऑफ बाय द कंपनी बिकॉज द मशीनरी इज getting scrap now and the scrap value is nil, because the machinery is getting scrap now and the scrap value is nil। ठीक है मेरी बात यहाँ तक। ये 1,60,000 ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ये राइट ऑफ हुआ है, और इसका रीजन है क्योंकि मशीनरी स्क्रैप हो गई। ओके, अगले पार्ट पे आते हैं। सेकंड, इन्होंने हमसे पूछा कैश फ्लो ऑफ इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स क्या है। देखिए यहाँ पे ना मुझे दिया हुआ है इंटरेस्ट और डिबेंचर्स में कितना पे कर रहा हूँ 50,000, जिसमें से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 20 का। मतलब मेरी तरफ से इंटरेस्ट पेड कितना हुआ होगा, इंटरेस्ट पेड हुआ होगा 30,000। और ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट पेड 30,000 आउटफ्लो।
कौन सा इंटरेस्ट है ये? व्हाट इज द कैश फ्लो ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स? आउटफ्लो ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अमाउंट इज 30,000। ठीक है, अगला बनाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आ जाइए, फर्स्ट वर्किंग याद है ना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में प्लांट एंड मशीनरी वाली बना दी थी हमने। ठीक है, ओके। एक ही चीज आ रही है मेरी इसमें, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,60,000। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 4,60,000। डी पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैंने ऊपर वाला टैक्स का मुझे डायरेक्टली दिया ही हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,50,000। एड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, सबसे पहला डेप्रिसिएशन 60,000 का। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, देखिए यहाँ जब हम एडजस्टमेंट्स में लेते हैं ना, तो यहाँ हमें एक्रू बेसिस पे चलना होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में कौन सा ले रहा हूँ, पूरा का पूरा 50,000 का। लेस मुझे एक इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन रिसीव भी हुआ है, यहाँ ना मैं पेपर जब सॉल्व कर रहा था थोड़ी सी गलती मुझे लगी, अदर इनकम यहाँ पे 40 दिया है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख दिया है, तो मैंने इस वाले को कंसीडर किया है। एक्रू वाला नहीं देखना, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स होती हैं सारी एक्रू बेसिस पे चलती हैं। तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट एक्रूड है इंक्लूडिंग। ठीक है, पॉइंट देखिएगा ध्यान से, इंटरेस्ट एक्रूड है। एक्रूड का मतलब क्या हो गया है कि अभी मुझे मिलना है। देखिए इंटरेस्ट एक्रूड मतलब मुझे मिलना है। ठीक है, तो इसको यहां पे लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये आ गया 5,60,000। अब इसके बाद एक और पॉइंट, ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस मुझे दिया है, कई टीचर्स इसको फाइनेंसिंग में भी ट्रीट कर लेते हैं, मैं इसको करंट एसेट में ही ट्रीट कर रहा हूं। ये मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर आपने इसको फाइनेंसिंग में भी ट्रीट किया होगा तो गलत नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस को। यहां तक आ गया हमारा। $7,10,000 लेस टैक्स पेड 2,50,000। तो मेरा आंसर है $4,50,000।
देख लीजिए, मैं उस बच्चे से माफी मांगता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप लोगों को कोई भी डाउट हो प्लीज अपनी ये वीडियोस जो है ना मेरे अपने सीबीएसई वाले फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, सबसे ज्यादा कि भाई उनका पेपर है वो भी अच्छे से कर सके। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। मुझे ना एक बच्चे से माफी मांगनी है। उसने मुझे आज मॉर्निंग से कमेंट कर रखा था, सर आईएससी अकाउंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला वो जो चॉइस वाला था लास्ट वाला क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन डालो। सॉरी बेटा, आई एम बिजी, मैं डाल नहीं पाया। मेरा ना एक एम रहता है यार कि आप लोगों का कोई भी डाउट हो मैं बहुत जल्दी मतलब उसको कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के फटाफट सॉल्व करूँ, ठीक है। अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने फटाफट उसका क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैं वो अपलोड कर रहा हूँ। जिन्होंने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, जिसमें वो P&L वाला क्वेश्चन, जिसमें मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा सेलेस्टियल लिमिटेड वाला, वो वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, काफी अलग सा क्वेश्चन है। देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चॉइस वाला, ये वाला सेलेस्टियल लिमिटेड वाला, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने मुझे पूछा स्टेट द रीजन फॉर अ पार्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अरे भैया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सा राइट ऑफ करा है ये तो बताओ। अब ये देखते हैं, इसमें ना सबसे पहले मैं वर्किंग बनाऊंगा, दो अकाउंट्स बनाऊंगा साथ में। एक बनाऊंगा प्लांट एंड मशीनरी का, एक बनाऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपी, पर्टिकुलर रुपी, पर्टिकुलर रुपी, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16 लाख, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 19 लाख। इसका डाल देते हैं ओपनिंग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, टू बैलेंस कैरिड डाउन 4 लाख, ठीक है। अब ऊपर अगर हम ध्यान से देखें ना, इन्होंने हमें एक डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस दिया हुआ है 60,000। ये यही वाला, ये जो है नोट टू काउंट 2 नंबर, ये यही 60,000 है। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मुझे गिवन है 60,000। इसका टोटल हुआ 5,60,000, इसका टोटल हुआ 5,60,000। यहाँ पे आया हमारा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,60,000। अब कभी भी ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ना, ये निकल के अपने घर चला जाएगा। तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के घर से आया है 1,60,000, ठीक है। इसका टोटल, इसका 20,60,000 और ये भी हो गया 20,60,000, ठीक है। यहाँ बचा हमारा, ये आएगा टू बैंक अकाउंट परचेज 4,60,000। तो बच्चे सोच रहे हैं इसका आंसर क्या है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो हम ले आए, सेल्स वगैरह तो कुछ था नहीं। स्टेट द रीजन फॉर अ पार्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बीइंग रिटन ऑफ बाय द कंपनी। जब भी कोई कंपनी की मशीन पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो जाती है और उसकी स्क्रैप वैल्यू निल हो जाती है, फिर से जब भी कोई कंपनी की मशीन पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो जाती है, उसकी स्क्रैप वैल्यू निल हो जाती है, तो उस तक का डेप्रिसिएशन हम सारा का सारा राइट ऑफ कर देते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर था हमारा द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बीइंग रिटन ऑफ बाय द कंपनी बिकॉज द मशीनरी इज getting scrap now and the scrap value is nil, because the machinery is getting scrap now and the scrap value is nil। ठीक है मेरी बात यहाँ तक। ये 1,60,000 ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ये राइट ऑफ हुआ है और इसका रीजन है क्योंकि मशीनरी स्क्रैप हो गई। ओके, अगले पार्ट पे आते हैं। सेकंड, इन्होंने हमसे पूछा कैश फ्लो ऑफ इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स क्या है। देखिए यहाँ पे ना मुझे दिया हुआ है इंटरेस्ट और डिबेंचर्स में कितना पे कर रहा हूँ 50,000, जिसमें से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 20 का। मतलब मेरी तरफ से इंटरेस्ट पेड कितना हुआ होगा
इंटरेस्ट पेड हुआ होगा 30,000, और ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट पेड 30,000 आउटफ्लो। कौन सा इंटरेस्ट है ये? व्हाट इज द कैश फ्लो ऑफ इंटरेस्ट एंड डिवेंचर्स? आउटफ्लो ऑफ इंटरेस्ट एंड डिवेंचर्स, अमाउंट इज 30,000। ठीक है, अगला बनाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आ जाइए, फर्स्ट वर्किंग याद है ना? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में प्लांट एंड मशीनरी वाली बना दी थी हमने। ठीक है, ओके। एक ही चीज आ रही है मेरी इसमें, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,60,000। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 4,60,000। डी पार्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैंने ऊपर वाला टैक्स का मुझे डायरेक्टली दिया ही हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,50,000। एड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, सबसे पहला डेप्रिसिएशन 60,000 का। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, देखिए यहाँ जब हम एडजस्टमेंट्स में लेते हैं ना, तो यहाँ हमें एक्रू बेसिस पे चलना होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में कौन सा ले रहा हूँ? पूरा का पूरा 50,000 का। लेस मुझे एक इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन रिसीव भी हुआ है, यहाँ ना मैं पेपर जब सॉल्व कर रहा था थोड़ी सी गलती मुझे लगी। अदर इनकम यहाँ पे 40 दिया है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख दिया है, तो मैंने इस वाले को कंसीडर किया है। एक्रू वाला नहीं देखना, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स होती हैं सारी एक्रू बेसिस पे चलती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट एक्रूड है इंक्लूडिंग। ठीक है, पॉइंट देखिएगा ध्यान से, इंटरेस्ट एक्रूड है। एक्रूड का मतलब क्या हो गया है कि अभी मुझे मिलना है। देखिए इंटरेस्ट एक्रूड मतलब मुझे मिलना है। ठीक है, तो इसको यहां पे लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये आ गया 5,60,000। अब इसके बाद एक और पॉइंट, ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस मुझे दिया है, कई टीचर्स इसको फाइनेंसिंग में भी ट्रीट कर लेते हैं, मैं इसको करंट एसेट में ही ट्रीट कर रहा हूं। ये मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर आपने इसको फाइनेंसिंग में भी ट्रीट किया होगा तो गलत नहीं है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस को। यहां तक आ गया हमारा। $7,10,000 लेस टैक्स पेड
2,50,000, तो मेरा आंसर है 4,60,000। देख लीजिए, मैं उस बच्चे से माफी मांगता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप लोगों को कोई भी डाउट हो प्लीज अपनी ये वीडियोस जो है ना मेरे अपने सीबीएसई वाले फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, सबसे ज्यादा कि भाई उनका पेपर है वो भी अच्छे से कर सके। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू।